हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल फीचर्स में। पहले वीडियो में आपको एटीएस के पावर वायरिंग के बारे में बताया था। इस वीडियो में आपको एटीएस का कंट्रोल वायरिंग के बारे में बताएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमको एटीएस का कंट्रोल डायग्राम बनाना होगा। उसके बाद मैं आपको कंट्रोल वायरिंग के बारे में समझाऊंगा। चलते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। अभी हमारा एटीएस का फुल कंट्रोल डायग्राम बन चुका है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेफ्ट साइड में नॉर्मल सोर्स का कंट्रोल वायरिंग है। राइट साइड में जनरेटर का कंट्रोल वायरिंग है। सेंटर में डीजी ऑटो रनिंग होने के लिए कंट्रोल सर्किट बनाया है। जब हमारा पावर कट हो जाएगा उसके बाद हमारा डीजी को कमांड मिलेगा, डीजी हमारा ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। अभी मैं आपको इसका लॉजिक के बारे में बताएगा। मान लो हमारा पावर कट हुआ है, डीजी स्टार्ट टाइमर 5 है, ऑन में था वो ऑफ पोजीशन में जाएगा। टाइमर 5 एनओ एनसी से कन्वर्ट होगा, डीजी स्टार्ट होगा। जब हमारा डीजी फुल आरपीएम में रन होगा हमको 415 वोल्ट प्राप्त होगा। उसके बाद हमारा वीएमआर में 415 वोल्ट RYB इन होगा। वीएमआर का एनओ एनसी में कन्वर्ट होगा। सप्लाई हमारा आगे बढ़ेगा। जब तक डीजी हमारा फुल आरपीएम में रन नहीं होगा तब तक वीएमआर हमारा ऑपरेट नहीं होगा। सप्लाई वीएमआर से आउट होगा। फास्ट हमारा हेल्दी इंडिकेटर में जाएगा। हेल्दी इंडिकेटर ग्लो होगा। इससे हमको मालूम होगा डीजी हमारा लोड लेने के लिए तैयार है। उसके बाद और एक वायर टाइमर 1 का एनसी में लगाना होगा। टाइमर 1 हमारा नॉर्मल सोर्स के तरफ है। आप देख सकते हो जब हमारा नॉर्मल सोर्स का पावर था टाइमर 1 ऑन पोजीशन में था। टाइमर 1 का एनसी एनो में था। अभी नॉर्मल सोर्स का पावर कट हुआ है। जो टाइमर 1 एनो था एनसी में कन्वर्ट हो चुका है। हमारा सप्लाई आगे बढ़ेगा।
टाइमर 1 का एनसी से आउट करके K1 एनसी में इंटरलॉगिंग के लिए हमको यार K1 जो हमारा नॉर्मल सोर्स का पावर कॉन्टैक्टर है उसका एनसी से लेके हमको इंटरलॉगिंग करना होगा। जब हमारा नॉर्मल सोर्स का कॉन्टैक्टर ऑन होगा तब तक हमको जनरेटर के लिए सप्लाई नहीं मिलेगा। एक ही टाइम में एक ही सोर्स का कॉन्टैक्टर होल्ड पोजीशन में रहेगा, इसलिए हमको इंटरलॉगिंग के लिए K1 का एनसी यूज करना पड़ेगा। K1 का एनसी से निकाल के हमको टाइमर 3 का कॉइल में दे देना है। टाइमर 3 का NO से हम K2 कॉन्टैक्टर को सप्लाई दिया है, तो हमको एक वायर टाइमर 3 का कॉइल से कॉमन में दे के NO से निकालना होगा। हमारा जितना टाइमर यूज हुआ है सब ऑन डिले टाइमर है। टाइमर 3 NO से हम कॉन्टैक्टर 2 को कॉइल को सप्लाई दिया है। जब हमारा टाइमिंग के बाद मान लो हमारा टाइमर 3 का टाइमिंग 5 से 6 सेकेंड है, 5 सेकेंड के बाद हमारा टाइमर ऑपरेट हो जाएगा। टाइमर का NO NC में कन्वर्ट हो जाएगा और K2 का कॉन्टैक्टर हमारा होल्ड हो जाएगा। हमारा जनरेटर लोड पे चला जाएगा। उसके बाद हमको K2 कॉन्टैक्टर ऑन होने के लिए एक इंडिकेटर यूज करेंगे। एक हमारा इंडिकेटर के लिए सप्लाई MCB का आउटपुट से निकाल के K2 का NO में देंगे और K2 का NO से निकाल के हमें ऑन इंडिकेटर को दे देंगे। जब हमारा K2 कॉन्टैक्टर होल्ड होगा ये इंडिकेटर हमारा ऑन हो जाएगा। इससे हमको मालूम पड़ेगा कि हमारा जनरेटर अभी लोड पे चल रहा है। और एक वायर K2 का NO से निकाल के हमको टाइमर 4 में देना है। जब हमारा टाइमर 4 भी ऑन हो जाएगा, टाइमर 4 हम इसलिए यूज किया है, जो टाइमर 5 है ऑटो स्टार्ट कमांड के लिए, ये टाइमर 5 को ऑन और ऑफ करने के लिए हम टाइमर 4 यूज किया है। अभी हमारा टाइमर 4 ऑन पोजीशन में है, तो ये जो हमारा टाइमर 4 का जो NC है वो NO में कन्वर्ट हो चुका है। हम जितना भी टाइम हम टाइमर 4 में डालेंगे, मान लो टाइमर 4 में हम 3 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए डाला है, तो टाइमर 4 जब एक्टिव हो जाएगा ऑन हो जाएगा तब हमारा जो टाइमर 4 का NC है NO में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा टाइमर 5 को सप्लाई नहीं मिलेगा। हमारा टाइमर 5 हमारा DG को ऑटो रनिंग स्टार्ट के लिए यूज किया है, तो ये जो NO पॉइंट है NC में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो सर्किट है ऑटो स्टार्ट का, जनरेटर ऑटो स्टार्ट का, ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जनरेटर ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमारा DG ऑनलोड पे चल रहा है। कुछ समय के बाद, मान लो कुछ समय के बाद हमारा जो नॉर्मल सोर्स का सप्लाई है वो रिटर्न आ चुका है, रिटर्न आ गया है। ये जो रिटर्न नॉर्मल सोर्स का सप्लाई है रिटर्न आ गया है। उसके बाद क्या होगा इसका लॉजिक भी समझना जरूरी है। देखते हैं क्या होगा। नॉर्मल सोर्स का VMR ऑपरेट होगा। जो VMR का NO है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा। सप्लाई हमारा आगे बढ़ेगा। फास्ट हमारा ये जो हेल्दी इंडिकेटर को सप्लाई मिलेगा। फास्ट हमारा हेल्दी इंडिकेटर ग्लो होने लगेगा। इससे हमको पता लगेगा कि हमारा जो नॉर्मल सोर्स का सप्लाई है ये आ चुका है। उसके बाद हमारा टाइमर 1 ऑन हो जाएगा। टाइमर 1 ऑन होने के बाद हम जितना भी टाइमिंग सेट करके रखे हैं टाइमर 1 में मान लो हम 5 मिनट सेट कर रखा है, 5 मिनट 3 मिनट जो भी हम सेट करके रखा है, ये टाइमर ऑन हो जाएगा। 5 मिनट के बाद टाइमर ऑन होने के बाद आप देख सकते हो इमरजेंसी सोर्स के तरफ टाइमर 1 का NC हम लोग यूज किया है। जब ये सप्लाई हमारा नॉर्मल सोर्स का सप्लाई नहीं था, अभी नॉर्मल सोर्स का सप्लाई हमारा बैकअप हो चुका है। टाइमर 1 हमारा ऑन हो चुका है। 5 मिनट के बाद ये जो हमारा NC पॉइंट है टाइमर 1 का, ये NO में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो सप्लाई हमारा इमरजेंसी सोर्स का सप्लाई है, लोड है, वो ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद हम एक इंटरलॉगिंग जो किया था K2 NC से, जब हमारा इमरजेंसी सोर्स का लोड ऑफ हो जाएगा, K2 कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा,
तो उसका जो NO पॉइंट था वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हम इंटरलॉकिंग कर रखे हैं। अब देख सकते हो K2 का NC में सप्लाई चला जाएगा, K2 NC से सप्लाई हमारा रिटर्न आएगा। रिटर्न आने के बाद K2 टाइमर 2 में चला जाएगा। टाइमर 2 में सप्लाई के आने के बाद टाइमर 2 में हम जितना सेकेंड इसका सेट कर रखे हैं, मान लो 4 सेकेंड हम सेट कर रखा है। अब इसको ध्यान रखिए, टाइमर 2 और टाइमर 3 इसका टाइमिंग हमेशा टाइमर 2 का जो टाइमिंग कम होना चाहिए, टाइमर 3 का टाइम टाइमर 2 से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा सप्लाई बैकअप होगा, टाइमर 2 का सप्लाई टाइमर 3 से कम होना चाहिए। टाइमर 2 का टाइमिंग 4 सेकेंड डाल रखा है। 4 सेकेंड के बाद हमारा जो टाइमर 2 का NO यूज किया है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा सप्लाई K1 को मिल जाएगा, K1 कंडक्टर हमारा होल्ड हो जाएगा और हमारा लोड नॉर्मल सोर्स में चला जाएगा। और एक हम ऑन इंडिकेटर यूज किया है। ऑन इंडिकेटर के लिए सेम जैसे हम इमरजेंसी सोर्स में किए थे, सेम इधर हम MCB का आउटपुट से एक वायर लेके K1 का NO में देंगे, K1 NO से निकाल के ऑन इंडिकेटर में दे देंगे। ऑन इंडिकेटर देने के बाद K1 कंडक्टर जब हमारा होल्ड होगा, हमारा सप्लाई इंडिकेटर को मिल जाएगा, इंडिकेटर ग्लो हो जाएगा। इससे मालूम होगा कि हमारा नॉर्मल सोर्स जो सप्लाई है कनेक्ट हो चुका है, लोड पे जा चुका है। और उधर से हमको K1 का NO से एक वायर निकाल के टाइमर 4 का NC में दिया है। उस समय मैं बोल रहा था टाइमर 4 का NC में, ये जो टाइमर 4 है ये हमारा ऑटो स्टार्ट के लिए टाइमर 5 को सप्लाई देता है। टाइमर 4 इमरजेंसी के तरफ है। आप देख सकते हो टाइमर 4 को अभी सप्लाई नहीं है, तो टाइमर 4 का जो NO था, जो ऑपरेटिंग था NO था, वो NC में कन्वर्ट हो चुका है। टाइमर 4 का NC से हमारा सप्लाई टाइमर 5 को जा चुका है। टाइमर 5 को जाने के बाद टाइमर 5 में हम 3 मिनट टाइम सेट कर रखा है। मान लो 3 मिनट 4 मिनट जो भी आप सेट करना चाहते हो डीजी को ऑटो स्टॉप करने के लिए हम सेट करके रखा है। टाइम इतना टाइम के बाद हमारा जो टाइमर NO है इधर NC में जो कन्वर्ट था, टाइमर स्टार्ट होगा 5 मिनट के बाद ये NO में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा डीजी स्टॉप हो जाएगा। ये हमारा ATS का कंट्रोल डायग्राम का लॉजिक था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।